सबसे पहले साल्ट ब्रिज है क्या, तो यहाँ आप लिख देंगे यह एक यू आकार की नली है जिसे उल्टा करके दोनों सोल्यूशनों को जोड़ा जाता है। मतलब ये बात क्या याद रखनी है आपको, यह एक जो है यू आकार की नली, नली पहली बात ये है, यू आकार की नली एक हो गई, तो कैसे बनी हुई है, यू आकार की एक नली ट्यूब है, इसे इन्वर्ट कर दिया गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये हो गई यू शेप्ड ट्यूब, देखा कैसे बना, यू शेप्ड ट्यूब हो गई। इसे इन्वर्ट करके उल्टा कर लगाते हैं, यह एनोडिक चैम्बर और कैथोडिक चैम्बर को आपस में जोड़ता है। इसके अंदर जो है कह सकते हो जिलेटिन, जिलेटिन जिलेटिन एक कोलाइड है, कोलाइडी विलियन जिलेटिन, या ये अगार अगार लिखा रहता है यहाँ पे, अगार अगार, इसकी इंग्लिश होती है AGAR, एच लिखते हैं अगार अगार, ठीक है। यह एक प्रकार का एल्गी सेमी सॉलिड होता है, वो कह सकते हैं ग्लू जैसा, गोंद जैसा। इसी के अंदर में कुछ लवण जैसे KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है। लवण से क्या है, लवण से तो एक यू आकार की नली है जिसे उल्टा करते हैं, मतलब इन्वर्ट करके दोनों विलयनों को, दोनों ऑक्सिलो के विलयनों को जोड़ते हैं। इसके अंदर जिलेटिन, यह एक कोलाइडी विलयन है, जिलेटिन हो सकता है, या अगर 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 एक एल्गी है, एल्गी मतलब शैवाल, हिंदी शैवाल है, अगर अगर यह एक्चुअली होते हैं सेमी सॉलिड, गोंद जैसा करते हो ना, गोंद जैसा होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं। इसी के अंदर कुछ लवण भर देते हैं, जैसे KCl हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। इसी के अंदर भर डालेंगे, यही है लवण से, समझ गया ना। अब इसका कार्य क्या है, ये वैसी खास बात। हाँ एक और बेटा, यहाँ पे जो साल्ट यूज किए गए हैं ना, यहाँ पे जो लवण यूज किए गए हैं, इसमें कहा गया है कि लवण जो होते हैं निष्क्रिय लवण होते हैं, निष्क्रिय लवण साल्ट बोलते हैं, निष्क्रिय लवण होते हैं। निष्क्रिय लवण का मतलब क्या है, तो निष्क्रिय लवण का मतलब होता है जैसे सेल के अंदर जो भी रिएक्शन कराना है, जिंक ऑक्सीडेशन है, चाहे कॉपर 2+ का रिएक्शन है, जो भी होना है, जो सेल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जिंक और कॉपर करें, कोई बाहरी आकर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे, तो हम लोग ऐसा साथ लेते हैं जो रिएक्शन में, जो इसमें जाने के बाद किसी से रिएक्शन न करे, या रिएक्शन को फ्लो न करे, रिएक्शन को पास न करे, मतलब रिएक्शन में कोई हस्तक्षेप न करे, कोई पार्टिसिपेशन न हो इसका, तब जाके आप इन्हें बोलेंगे निष्क्रिय लवण। इन सेल की तुलना, सेल के कंपेयर जो सेल बना है इसके रिस्पेक्ट में इनकी क्रियाशीलता 0 होनी चाहिए, तो कहा जाता है कि निष्क्रिय लवण। खास बात ये चुनाव करते समय जब हम लोग लवण सेतु में लवण भरने के लिए लवण का चुनाव करते हैं, तो खास बात करते हैं कि वह लवण निष्क्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय मतलब समझे ना, इसके रिएक्शन में प्रतिभाग ना करे, पार्टिसिपेट ना करे, ऐसा लवण होना चाहिए, तब बोलेंगे निष्क्रिय लवण, यही इसका मतलब है। क्लियर। जैसे देखते हैं हम लोग, एजी का इलेक्ट्रोड सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा, या मरकरी का इलेक्ट्रोड होगा, या लेड का इलेक्ट्रोड होगा, तो वहां पे Cl का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे लेड है, तो जब अगर Ag का इलेक्ट्रोड होता है तो Cl उसके साथ रिएक्शन कर बनाता है AgCl, AgCl पानी में घुलता है, नीचे बैठना शुरू कर देता है, प्रेसिपिटेट अवक्षेप बन जाता है, इसलिए बचाते हैं लोग उसको। मतलब अगर यहाँ पे लेड का इलेक्ट्रोड PbCl2 बन जाता, मरकरी होता तो Ag2Cl2 बन जाता, Ag तो AgCl बन जाता, जो पानी में घुलते नहीं, नीचे बैठ जाएंगे, दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग बचा के लेते हैं, चुन के लिए चुनते हैं इनको, तो निष्क्रियता देखते हैं चुनते समय। क्लियर, ये है टॉपिक। एक बात और देखते हैं चुनते समय कि जो लवण आप ले रहे हैं, ये पोटेशियम क्लोराइड मान लीजिए है, K+ और Cl-, तो K+ और Cl- जो भी लवण ऐसा लें कि उसमें प्लस माइनस की संख्या बराबर रहे, जैसे K+ Cl-, 1+1 KNO3 8 K+ नाइट्रेट माइनस, अमोनियम नाइट्रेट NH4+ नाइट्रेट माइनस, जो भी लवण लीजिए प्लस माइनस की संख्या बराबर रहे, खास बात एक हो गया। दूसरी बात एक और कि जैसे K+ है, मान लो इसमें इसमें माइनस ज्यादा, इसमें प्लस ज्यादा हो रहा है, जिंक प्लस ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें माइनस आएगा। जैसे मान लीजिए KCl दिया गया है, KCl है ना, साल्ट ब्रिज के अंदर हमारे यहाँ लिखते हैं, पर साल्ट ब्रिज के अंदर KCl होता, K और Cl होता है, तो K+ हो जाता और Cl का माइनस, आप जानते ही हो, है ना। तो जैसे इसमें प्लस की मात्रा बढ़ रही है, तो इसके अंदर तो जो Cl वाला है, Cl वाला इधर चलना शुरू करता है, इधर इसकी तरह Cl वाला इधर आएगा, माइनस प्लस को उदासीन करने के लिए Cl- आता है, और इसके अंदर कौन ज्यादा है, इसके अंदर प्लस का भाग माइनस ज्यादा होगा, प्लस
खत्म हो रहा है, ये प्लस कम ही आ रहा है, माइनस ज्यादा होगा, तो इधर आता है के प्लस। सी एच में आकर के सोल्यूशन को उदासीन करता है, यही क्या काम है। तो यह तो चुनाव करते समय करते हैं हम लोग, लवण क्षेत्र में कौन सा लवण भरें। अब एक बात और याद देख लेते हैं, यह देखा आपने लवण क्षेत्र क्या है और उसके अंदर क्या भरा होता है। अब लवण क्षेत्र का कार्य देख लेते हैं और लवण क्षेत्र का कार्य क्या है। अब इसमें कुछ बातें आप नोट करेंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि लवण क्षेत्र जो है दो जो अर्धसेल है, दोनों अर्धसेलों के विलयनों को आपस में जोड़ करके यह पूरी सर्किट को, पूरे परिपथ को पूर्ण करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है, दो पहला पॉइंट लिख लीजिए, दोनों अर्धसेलों को जोड़कर परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है, क्या समझ जाना, दोनों अर्धसेलों को जोड़कर परिपथ को पूर्ण करता है। एक परिपथ को पूर्ण करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन बाह्य सर्किट से होके, बाह्य रास्ते से होके इलेक्ट्रॉन आते हैं और धराबत्ती से, ये दोनों को जोड़ के सर्किट को पूरा करता है। ठीक है, परिपथ से पूरा करता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट मुख्य एक तो जो है यह दोनों को मजबूती से बांधता, यह गैल्वेनिक सेल को या कह सकते हो जेनियल सेल को मजबूती प्रदान करता है, सेल को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट यह सेल को मजबूती प्रदान करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अब अभी आपने देखा कि इसमें जैसे जिंक प्लस ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे कॉपर प्लस ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब चार्ज अनबैलेंस हो जा रहा है, चार्ज अनबैलेंस हो जाते हैं। जैसे जिंक प्लस ज्यादा हो रहा है, कॉपर प्लस कम हो रहा है, तो आवेशों में असंतुलन हो जाता था। तो इस असंतुलन को बनाने के लिए इसका यानी कि कह सकते हैं यह आवेशों का संतुलन करता है या आयनों का संतुलन करता है। ये सबसे मुख्य पॉइंट यही है, आयनों का संतुलन करता है, आयनों में संतुलन बनाता है, ये काम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें जो है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द्रव द्रव संधि विभव को भी मिनिमाइज करता है, जीरो कर देता है। जैसा जब दो द्रव, जो भिन्न द्रव जब मिलते हैं भैया, अगर आपसे मिलते हैं अगर, तो दो द्रव भिन्न द्रवों के मिलने से, एक द्रव दूसरा द्रव मिलने से जंक्शन बन गया, संधि बन गई। इस संधि पर भी एक पोटेंशियल पैदा होता है, ये दोनों को डायरेक्ट मिलने नहीं देता, जिसके कारण लिक्विड लिक्विड संधि पोटेंशियल उत्पन्न नहीं होता, मतलब इसको जीरो बनाए रखता है। द्रव द्रव संधि विभव को शून्य कर देता है, शून्य कर देता है, एक ही भाषा। ठीक है।